अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स सितंबर 2018 के हिस्सा दुवम में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। इस वीडियो में हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर रोज़ाना पहुंचाए जाने वाले अहम नुकात का जायज़ा लेंगे। अगर आप अब तक के तमाम नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वो आप टेलीग्राम ऐप से भी हासिल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, यूएस ओपन 2018 वुमेन्स सिंगल की फ़ातिह कौन है? ए ऑप्शन है नाओमी ओसाका, बी ऑप्शन है एंजेलिक केर्बर, सी ऑप्शन है सिमोना हालेप, डी ऑप्शन है कैरोलिन वोज़नियाक। इसका सही जवाब है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं जापान की। इन्होंने अमेरिका की सेरेना विलियम्स को शिकस्त दी है। यूएस ओपन के अलावा और 3 अहम मुकाबले हैं, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये चारों मुकाबले करंट अफेयर्स के लिए बहुत अहम हैं। सवाल किसी भी मुकाबले के ताल्लुक़ से पूछा जा सकता है। यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल की फ़ातिह नाओमी ओसाका हैं। ठीक उसी तरह एंजेलिक केर्बर ये विंबलडन की फ़ातिह हैं। ये जर्मनी की रहने वाली हैं। इन्होंने विंबलडन 18 फाइनल में वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता है। इसी तरह सिमोना हालेप, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। ये रोमानिया की रहने वाली हैं। और कैरोलिन वोज़नियाक, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ये डेनमार्क की रहने वाली हैं। दूसरा सवाल, वुमेन्स के मुकाबले के बाद अब बारी आती है मेंस के मुकाबलों की। यूएस ओपन 2018 मेंस सिंगल के फ़ातिह कौन है? सही जवाब है नोवाक डिजोकोविक। नोवाक डिजोकोविक, इन्होंने इस साल यूएस ओपन भी जीता है, विंबलडन का फाइनल भी जीता है, यानी 2 ग्रैंड स्लैम इनके खाते में आए हैं। यूएस ओपन के फाइनल में इन्होंने जॉन मार्टिन पॉल डेल पोट्रो को हराया है। जॉन मार्टिन डेल पोट्रो को। इसके अलावा राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता है। राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। और रॉजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। अच्छा, ये नोवाक डिजोकोविक कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं सर्बिया के। चलिए अगला सवाल, इंडिया और नेपाल के दरमियान रेलवे लाइन काठमांडू से इंडिया के किस स्टेशन तक बिछाई जाने वाली है? और इसका सही जवाब है रॉक्सल। ये रेलवे लाइन इंडिया और नेपाल को जोड़ेगी। रॉक्सल बिहार में है। ये बॉर्डर का रेलवे स्टेशन है। ये रॉक्सल से काठमांडू तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी रेलवे लाइन है। वो इंडिया में अटारी से शुरू होती है और लाहौर पे ख़त्म होती है। ये रेलवे लाइन समझौता एक्सप्रेस है, जो कि दिल्ली से शुरू होती है और अटारी पे तमाम पैसेंजर रिपोर्ट होते हैं और वहाँ पे वीज़ा का पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद ये वाघा बॉर्डर से लाहौर पहुँचते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान भी रेलवे लाइन है। एक एक्सप्रेस है मैत्री एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से ढाका चलती है। और एक एक्सप्रेस है बंधन एक्सप्रेस, ये कोलकाता से बांग्लादेश के मुकाम खुलना तक चलती है। ये अहम रेलवे एक्सप्रेस हैं जिनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 किस मुल्क में मुनाकिद होंगे? सही जवाब है चीन। चीन के 2 शहर हैं, हैंगजाऊ और ज़ीजियांग। ये 2 शहरों में अगले एशियन गेम्स 2022 मुनाकिद होंगे। अभी जो हाल ही में एशियन गेम्स मुनाकिद हुए थे वो हुए थे जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे।
अच्छा, ये बी ऑप्शन जो है जापान में भी एक अहम मुकाबला होने वाला है। वो होने वाला है ओलंपिक 2020 में। जापान के शहर टोक्यो में ओलंपिक 2020 मुनक़िद होगा। इसी तरह से इंग्लैंड और वेल्स, इन दो मुल्कों में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मुनक़िद होगा और क़तर में फुटबॉल वर्ल्ड कप मुनक़िद होगा। अगला सवाल, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो जस्टिस रंजन गोगोई होंगे। इसी तरह ये इंदु मल्होत्रा भी बहुत अहम नाम है। इंदु मल्होत्रा पहली खातून वकील हैं जिन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुर किया गया है, और फातिमा बीवी ये पहली खातून जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर पाई है। अगला सवाल, 4 सितंबर 2018 को पाकिस्तान के 13वें सदर कौन मुंतखब हुए हैं? ये मुंतखब हुए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। ये पाकिस्तान के 13वें सदर रहेंगे। इनसे पहले जो सदर थे वो ममनून हुसैन थे। इसी तरह पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो इमरान खान हैं, और ये हलीमा याकूब भी करंट अफेयर्स में बहुत अहम हैं। हलीमा याकूब जो हैं वो सिंगापुर की पहली खातून सदर हैं। उसी तरह से शाह महमूद कुरैशी भी बहुत अहम नाम है, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2018 कहाँ मुनक़िद हुई? ये मुनक़िद हुई शिकागो अमेरिका में। शिकागो अमेरिका के ताल्लुक़ से एक तारीख़ का सवाल भी बहुत अहम है कि इसी शहर में स्वामी विवेकानंद ने तकरीर की थी। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने ये तकरीर कब की थी? ये तकरीर उन्होंने की थी 1893 में। तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2018 शिकागो अमेरिका में मुनक़िद होगी। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो। और उसी तरह से वाराणसी इंडिया में अगला प्रवासी भारतीय दिवस मुनक़िद होगा। और मॉन्ट्रियल कनाडा जो है वहाँ पर फर्स्ट वुमेन ओनली फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई है अभी भी, यानी पहली खातून वज़ीरात ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। शुक्रिया।